जय श्री श्याम भक्तों, आज हम बसंत पंचमी की कथा का स्मरण करेंगे। बसंत पंचमी की कथा का स्मरण करने से माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर पड़ती है, जिससे हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारी वाणी अच्छी होती है और कार्य में सफलता मिलती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बड़े हो या बच्चे हो, सभी को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि सभी को जरूरत होती है। बुद्धि बिना इंसान की कोई महत्ता नहीं है। पौराणिक कथा है माँ सरस्वती की। बसंत पंचमी की आज कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की थी, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसने एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने से माता ने जब संगीत की उत्पत्ति की तो वह संगीत की देवी मानी गई। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती की से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माता की फोटो के ऊपर नीचे पीला कपड़ा बिछाए, एक पट्टे के ऊपर, या फिर मंदिर में ही आप पीला कपड़ा बिछा दे। उसके बाद जो साबुत हल्दी होती है वो 5 या 7 लेकर के एक धागे में बांध करके माता की फोटो पर चढ़ाने से बच्चों में तीव्रता से बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको भी लगता है कि हमें कहीं बुद्धि अच्छे से नहीं आ रही है तो आप भी ये चढ़ा सकते हैं, या फिर अपने बच्चों से ही जो है माता के ऊपर ये पीली हल्दी की गांठें आप चढ़ा दें। बसंत पंचमी पर बच्चों को, जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए जैसे कापी है, पेन है, पेंसिल है, स्कूल बैग है आदि चीजों का भी जो है दान करना चाहिए, उन्हें भेंट कर सकते हैं। क्योंकि विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी को शिक्षित करने से वह व्यक्ति को और उसके परिवार का कल्याण हो जाता है। इस वजह से विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा करने से हर क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में कलह कलेश होता है वो दूर हो जाता है। घर में मधुर वाणी का संचार होता है। हिंदू वेद और पुराणों में यह भी बताया गया है कि वसंत पंचमी के पर्व को
नवीनता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में वसंत पंचमी के माता सरस्वती की पूजा विधि पूर्वक करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन शिक्षा से जुड़ी चीजों का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन पीले कपड़े पहनना चाहिए। पीला घर में भोजन बना करके खाना चाहिए। जैसे आप हलवा बना सकते हैं, पीला बेसन का हलवा बना सकते हैं, और सूजी का हलवा बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा रंग मला मिला दीजिए तो वो पीला हो जाएगा। पीले चावल बना सकते हैं तो अति उत्तम है। पीले चावल बना करके माता सरस्वती को आप प्रसाद के रूप में लगा सकते हैं। फिर उस प्रसाद को सभी को बांटना चाहिए, और जो प्रसाद रसोई में बना हुआ है उसमें डाल करके वो आप रख दें। गुड़ के साथ बनाते हैं तो वो अति उत्तम होता है, नहीं तो आप चीनी के साथ भी चावल बना सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे आप इसे बना सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन हमें कुछ भी सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। कोई गहना खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई का सामान खरीद सकते हैं। जैसे कॉपी है, पेन है, तो उन्हें लेकर के आ जाए और उनके ऊपर हल्दी से टीका लगा करके और उन्हें नमस्कार करके आप उस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी शुभ काम में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि ये स्वयं ही अबूझा मुहूर्त होता है। इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बसंत पंचमी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई गलत बात ना बोले, झूठ ना बोलें, और हो सके तो पीले चावल प्रसाद के रूप में जरूर बांटें। कन्याओं को बुला करके भी आप प्रसाद के रूप में जो है मीठे चावल खिला सकते हैं उन्हें। अभी गुप्त नवरात्रे चल रही हैं। वैसे हमारे गृहस्थी लोग तो इन्हें नहीं करते हैं, जो साधु सन्यासी हैं वो इन्हें करते हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं हमारे मुनि वगैरह वो इन नवरात्रा को करते हैं। हमारे जो गृह गृहस्थी वाले हैं वो सिर्फ चैत्र के नवरात्रे और अश्विनी के नवरात्रे करते हैं। ये गुप्त नवरात्रे हैं, इन्हें गुप्त ही रखा जाता है। अब तो ऐसी यूट्यूब का सहारा हो गया है तो सभी को पता चल जाता है। पहले ये गुप्त नवरात्रों के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि साधु सन्यासी जो है गुप्त रूप से इसमें क्रिया करते थे, जिससे हमारे ऊपर फिर वो जब आशीर्वाद देते तो हमें फलीभूत होता था। तो चलिए, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि वसंत पंचमी गुप्त नवरात्रा में आई है तो हम इसमें कुछ दान दक्षिणा भी दे देते हैं तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप कुछ पीले फल लेकर के गरीबों को दान दे सकते हैं, बच्चों को दान दे सकते हैं, छोटी कन्याओं को दान दे सकते हैं। आप घर में पूरे दिन पीला भोजन का सेवन कर सकते हैं। पीला भोजन बना सकते हैं, जैसे आप मक्की की रोटी बना लें, आप मिस्सी रोटी बना लें। अब मतलब पीला भोजन होना चाहिए। आप जो भी खाना खाएं तो पीला भोजन हो तो अति उत्तम होता है। एक मीठे चावल तो बना ही लेते हैं, मीठे चावल आप खा सकते हैं। तो इस तरह से जो है बसंत पंचमी की हमने आज कथा सुनी और कुछ बातें भी हमने जानी। हे माँ सरस्वती, आज हमने आपकी कथा का स्मरण किया है। इस कथा को सुनने वाले को, कहने वाले को, हुंकारे वाले को, भरने वाले का जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास करना और उनके सभी दुख दूर करना। हे माँ सरस्वती, आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना, ताकि हमारी वाणी अच्छी रहे, हमारी बुद्धि अच्छी रहे, हम हमेशा सत्कर्म करते रहें। बोले सरस्वती माता की जय। इसके बाद आपको ये मंत्र जरूर बोलना है। बहुत छोटा सा मंत्र है, नहीं बोल सकते। एम एम का मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप थोड़े से केसर के धागे ले ले, चांदी की कटोरी में भिगो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा गंगा जल डाल के भिगो सकती हैं, या फिर आप सिंपल पानी में, सिंपल कटोरी में भी आप इसे भिगो सकती हैं। सिर्फ 2-4 दाना ले लिया और 1 बूंद पानी डाल के इन्हें भिगो दे।
उसके बाद कोई चांदी की अगर आपके पास कोई तार जैसी है तो उससे, या फिर आप अनार की कलम ले लें, अनार का पेड़ में से एक डंडी तोड़ लाए, उसकी कलम की जैसे बना लें। और उसके घर में जो छोटा बच्चा है उसकी जीभ में एम लिखे, जैसे ए एड़ी वाला एम होता है ना, ए लिख के ऊपर एक मात्रा लगाएं, ए के ऊपर, और एक अंग की मात्रा लगाएं तो वो एम बन जाएगा। उसे जीभ में इसके साथ लिख सकते हैं, या फिर आप शहद के साथ लिख सकते हैं। शहद ले लीजिए थोड़ा सा कटोरी में और उसके साथ आप एम लिख दीजिए, तो भी जो है बहुत अच्छा होता है। बच्चे के अंदर बुद्धि का प्रकट होता है। जो बोल नहीं सकते हैं वो बोलने लग जाते हैं, क्लियर बोलने लग जाते हैं। जिनके बीच में अक्षर रुकावट होती है वो क्लियर बोलने लग जाते हैं। बुद्धि का बढ़ावा होता है। छोटे बच्चों के जीभ में जरूर ये लिखना चाहिए। और जिनके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है उनके भी जीभ में आप ये लिख सकते हैं। और दूसरा, ये हाथ जोड़ करके हम सभी प्रार्थना करेंगे। विद्या दाता सरस्वती कृपा करो महान, ज्ञान दान मुझको दो और दूर करो अज्ञान। विद्या दाता सरस्वती कृपा करो महान, ज्ञान ध्यान मुझको दो और दूर करो कल्याण। बोले सरस्वती माता की जय।